Welcome dear friends. In this video we will discuss question 5A of CSS General Science and Ability paper of the year 2025. The question is related to food contaminants versus adulterants. Question is differentiate between food contaminants and food adulterants. Question में पूछा गया है कि खुराकी आलूदगियाँ जिनको फूड कंटेमिनेंट्स कहा जाता है और मिलावटी अशिया जिनको फूड एडल्ट्रेंट्स कहा जाता है इनके दरमियान फ़र्क बयान करें। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। पहले हम ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन देखते हैं। फूड सेफ्टी आजकल की दुनिया की वन ऑफ द की प्रेसिंग कंसर्न्स में से एक है, ख़ासकर तरक्की पजीर ममालिक में जैसे कि पाकिस्तान। इनमें से जो की इश्यूज़ है, एक फूड कंटेमिनेंट्स है और दूसरा फूड एडल्ट्रेंट्स है। अब दोनों जो ये टर्म्स है ये आपस में कंफ्यूजिंग है, लेकिन दोनों के मीनिंग्स मुख्तलिफ है, इनके वजूहात भी मुख्तलिफ है और इनके जो इम्प्लिकेशंस है वो भी मुख्तलिफ है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क को जानना लाजमी है ताकि जो पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस है उनको सही तरीके से एड्रेस कर सके और जो फूड रेगुलेशन है इनको इम्प्रूव किया जा सके। पहले हम फूड कंटेमिनेंट्स को देखते हैं। अब फूड कंटेमिनेंट्स क्या चीज़ है? फूड कंटेमिनेंट्स वो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस है, यानी वो नापसंदीदा मवाद है जो कि खुराक में गैर इरादती तौर पर दाखिल हो जाते हैं और ये मुख्तलिफ स्टेजेस में दाखिल हो सकते हैं। इनके प्रोडक्शन के टाइम पे दाखिल हो सकते हैं, प्रोसेसिंग के टाइम पे या पैकेजिंग के टाइम पे या इवन स्टोरेज के टाइम पे ये जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस है वो फूड के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब फूड कंटेमिनेंट्स कौन सी चीज़ें हो सकती है? ये बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ये केमिकल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि पेस्टिसाइड्स, रेजिड्यू या हेवी मेटल्स जैसे कि लीड या मरकरी, और इसके अलावा प्लास्टिक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ये जो सब्सटेंसेस है जब ये खुराक के साथ शामिल होकर फूड को कंटेमिनेट करते हैं तो ये इरादती तौर पर नहीं होते बल्कि गैर इरादती तौर पर होते हैं और ये मेनली जो काज होते हैं ये काज होते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, जब माहौल आलूदा हो, या पुअर हाइजीन की वजह से, जब सफाई का ख्याल ना रखा जाए। अब फूड एडल्ट्रेंट्स क्या चीज़ है? तो फूड एडल्ट्रेंट्स वो मवाद होते हैं जो कि खुराक में इरादतन ऐड किए जाते हैं और इसके ऐड करने का मकसद ये होता है कि खुराक की जो क्वांटिटी है या तो वो ज़्यादा हो जाए या इसकी जो अपीयरेंस है ये इम्प्रूव हो जाए, मतलब अच्छी तरीके से वो चीज़ें दिखाई दे। ये दोनों मकासद के लिए जब फूड एडल्ट्रेंट्स को ऐड किया जाता है तो ये एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी, मतलब इसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है और इसकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो भी ख़राब हो जाते हैं। अब जिस तरह कंटेमिनेंट्स फूड में ऐड हो जाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं होता है, गैर इरादती तौर पर वो ऐड किया जाते हैं, तो ऑन द अदर हैंड जो फूड एडल्ट्रेंट्स है ये जानबूझ के और इलीगल तरीके से या तो वेंडर्स जो है ये ऐड करते हैं खुराक में, या जो मैन्युफैक्चरर जो वो खुराक की आइटम बनाते वो ऐड करते हैं ये एडल्ट्रेंट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर जो फ्लोर है, फ्लोर में चाक पाउडर डालते हैं या मिल्क में यानी दूध में डिटर्जेंट को डालते हैं, और इस तरह जो स्वीट्स वगैरह होते हैं उसमें आर्टिफिशियल कलर को ऐड करके उनको ज़्यादा जाज़िब बनाते हैं। अब इन दोनों में अगर की डिफरेंस को हम देखें तो की डिफरेंस इनका है इंटेंशनल वर्सेस अनइंटेंशनल, यानी जो मेजर डिफरेंस है वो इंटेंट में लाई करता है कि एक इरादतन है एक गैर इरादतन है। जो कंटेमिनेशन है वो एक्सीडेंटली हो जाते इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से या पुअर फूड हैंडलिंग की वजह से, जबकि जो एडल्ट्रेशन है वो डिलिबरेट तरीके से की जाती है और ताकि इस वजह से किया जाए कि जो कस्टमर है उसको डिसीव किया जाए, उसको धोखा किया जा सके, और ये जो एक्ट है ये पनिशेबल है बाय लॉ। अब इसके अगर हम हेल्थ हैजर्ड्स को देखें तो जो दोनों कंटेमिनेंट्स है और एडल्ट्रेंट्स है ये सिग्निफिकेंट हेल्थ थ्रेट जो है वो पोज करता है, लेकिन इनकी जो सिविरिटी है, जो शिद्दत होती है वो मुख्तलिफ हो सकती है, और जो टाइमिंग है मतलब कितने टाइम में ये यूज़र पे इफ़ेक्ट करेगा तो वो भी मुख्तलिफ हो सकता है। अब कंटेमिनेंट्स के हेल्थ हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं? जब ये बॉडी में एकमुलेट यानी जमा हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्रॉनिक कंडीशंस जो है वो काज हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर लिवर कैंसर, किडनी फेलर या इवन रिप्रोडक्टिव इश्यूज़। मिसाल के तौर पर माइकोटॉक्सिन्स जब कंटेमिनेट करते हैं ग्रेन्स को और फिर जब इंसान ये खाते हैं तो इसकी वजह से जो लिवर कैंसर है वो काज हो सकता है। अब एडल्ट्रेंट्स के हेल्थ हैजर्ड्स क्या है? तो जो एडल्ट्रेंट्स के हेल्थ हैजर्ड्स है ये यूजुअली इमीडिएट रिएक्शन करते हैं, मतलब उसी टाइम पे रिएक्शन करते हैं। फूड पॉइजनिंग काज हो सकती है, इसकी वजह से डायरिया काज हो सकती है, या एलर्जिक रिस्पॉन्सेज जो है वो भी काज हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो
ڈٹرجنٹ مکسڈ ملک کو اگر کوئی پیتا ہے تو یہ ریزلٹ کر سکتے ان سیویئر آرگن ڈیمیج. جو کنٹیمنٹس ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اپنا اثر دکھانے میں، لیکن جو ایڈلٹنٹس ہوتے ہیں وہ امیڈیٹلی اپنا اثر جو ہے وہ شو کرتے ہیں. اب اگر اس سارے ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فوڈ کنٹیمنٹس ہوتے ہیں وہ ایکسیڈنٹل ہوتے اور موسٹلی یہ کاز ہوتے ہیں ڈیو ٹو انوائرمنٹل ایکسپوجر یا نیگلیجنس کی وجہ سے. جو فوڈ ایڈلٹنٹس ہوتے ہیں یہ انٹینشنل ہوتے ہیں اور موسٹلی یہ اس وجہ سے ایڈ کرتے ہیں کہ جو کسٹمرز ہیں ان کو ڈیسیو کیا جائے، ان کو دھوکہ دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ گین کیا جائے. دونوں ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہے اور دونوں کے درمیان جو ڈسٹنگوشمنٹ ہے وہ لازمی ہے فار effective legal action and food safety governance. Thank you for watching this video. Stay blessed.